हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बाज़ार में बिकने वाले फेस सीरम्स की पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगी ताकि आप अपने चेहरे के लिए सबसे अच्छा और असरदार सीरम लेकर लगा सकें। सीरम हमारी स्किन को हेल्दी और कोमल रखने वाला पदार्थ है। सही सीरम लगाने से स्किन में झुर्रियाँ कम होती हैं, दाग धब्बे हल्के होते हैं, स्किन के अंदर कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ता है जिससे स्किन टाइट होती है। सीरम हमारी स्किन को धूप से होने वाले नुकसान से बचाता है और स्किन में पानी की मात्रा बढ़ाता है जिससे स्किन कोमल और ग्लोइंग रहती है। इनमें जो तत्व होते हैं वे स्किन के अंदर तक जाकर जल्दी असर दिखाते हैं। यही नहीं, ज़्यादातर सीरम्स में पैराबेन, दूसरे प्रिजर्वेटिव्स और एसएलएस भी नहीं होते हैं, इसलिए दूसरे स्किन केयर प्रोडक्ट से ये ज़्यादा सुरक्षित होते हैं और ख़ास करके सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बहुत सूटेबल रहते हैं। सीरम्स को इस्तेमाल करने की सही उम्र है 20 से 30 साल, क्योंकि इस उम्र में स्किन की एजिंग शुरू हो जाती है, यानी हमारी स्किन बूढ़ी होना शुरू हो जाती है। इसके बाद आप अपनी पूरी उम्र तक अपने स्किन पर सीरम का यूज़ कर सकते हो। बाज़ार में बिकने वाले सीरम्स में जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले हैं और लाभदायक हैं वे हैं विटामिन सी सीरम, hyaluronic एसिड सीरम, नाइसिनामाइड सीरम और रेटिनॉल सीरम। लेकिन इनमें से जो भी सीरम आप खरीदें उसे सोच समझकर अपनी स्किन की ज़रूरत के अनुसार खरीदें, क्योंकि ये सारे सीरम्स अलग अलग तरीके से काम करते हैं। अब मैं आपको एक एक सीरम और उनका सही उपयोग बताती हूँ। सबसे पहले और जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर सीरम है वो है विटामिन सी सीरम। स्किन पर डायरेक्टली लगाने से ये स्किन में कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ाता है जिससे स्किन की बीच वाली लेयर, जिसे हम डर्मिस कहते हैं, वो मोटी हो जाती है और स्किन टाइट हो जाती है और झुर्रियाँ मिट जाती हैं। ये स्किन में मेलेनिन या रंग बनाने वाले सेल्स का प्रोडक्शन रोकता है जिससे दाग धब्बे मिटते हैं। एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण यह हमारी स्किन को सनलाइट और अल्ट्रावायलेट रेज से खराब होने से भी बचाता है और स्किन में हेल्दी सेल्स बनने में मदद करता है। अब विटामिन सी सीरम को यूज़ कैसे किया जाए, क्योंकि विटामिन सी एक एसिड है, इसलिए इसे यूज़ करना शुरू करने के पहले स्किन टेस्ट ज़रूर करना चाहिए। विटामिन सी सीरम को आप सुबह या रात को सोने के पहले चेहरे को अच्छी तरह से धोकर साफ करने के बाद लगा सकते हो। दिन के टाइम जिन लोगों की ड्राई स्किन है वो आधे घंटे के बाद इसके ऊपर मॉइस्चराइज़र या सनस्क्रीन लगा सकते हैं और रात को सिर्फ विटामिन सी सीरम लगाकर सो सकते हैं। ऊपर से मॉइस्चराइज़र लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। विटामिन सी सीरम को और इफ़ेक्टिव या असरदार बनाने के लिए आप वो प्रिपरेशंस ले सकते हैं जिसमें विटामिन सी के साथ विटामिन ई और फेरुलिक एसिड भी शामिल हों। ये कॉम्बिनेशन एक बहुत अच्छा एंटी एजिंग और एंटी पिगमेंटेशन सीरम है। कुछ अच्छे विटामिन सी सीरम के नाम बताती हूँ। प्योर विटामिन सी में डर्मा कंपनी का 10% विटामिन सी सीरम एक सस्ता और अच्छा ऑप्शन है। बायोटिक का विटामिन सी डार्क स्पॉट सॉल्यूशन सीरम, ये भी फेस पर दाग धब्बों के लिए एक अच्छा और सस्ता ऑप्शन है। मिनिमलिस्ट कंपनी के विटामिन सी सीरम में विटामिन ई और फेरुलिक एसिड हैं, ये बहुत महंगा भी नहीं है। रेक्विल कंपनी का 15% विटामिन सी सीरम भी अच्छा है। ये सारे सीरम आपको अमेज़ॉन या नायका पे मिल जाएंगे। सिप्ला फार्मा भी विटामिन सी का VC15 सीरम और 10% विटामिन सी विद फेरुलिक एसिड सीरम बनाते हैं जो आपको मेडिकल शॉप पर मिल जाएगा। जब आप ये सीरम लगाना शुरू करोगे तो 4-6 हफ्ते में आपको अच्छे रिजल्ट दिखने लगेंगे। यहाँ ध्यान रखने वाली कुछ बातें हैं। पहला, आप विटामिन सी सीरम को hyaluronic एसिड सीरम या विटामिन बी सीरम के साथ मिक्स करके लगा सकते हो, लेकिन इसे रेटिनॉल या नाइसिनामाइड सीरम के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। विटामिन सी सीरम को AHA
यानी अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड जैसे ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड और लैक्टिक एसिड की प्रिपरेशन के साथ यूज़ नहीं करना चाहिए। तीसरा, विटामिन सी लाइट में बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, इसलिए इस सीरम को गहरे रंग की बोतल में अलमारी में बंद करके रखना चाहिए। इसको खरीदते समय यदि इसका रंग भूरा दिखे तो इसका मतलब है ये सीरम ख़राब हो गया है और उसे आपको नहीं लेना है। दूसरा अच्छा सीरम है नाइसिनामाइड सीरम। ये भी दाग धब्बे हटाने, स्किन टाइट करने और रिंकल्स हटाने के लिए एक बहुत उपयोगी सीरम है। विटामिन सी सीरम की तरह नाइसिनामाइड सीरम भी स्किन में कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ाता है, उसे सनलाइट के हानिकारक इफ़ेक्ट से बचाता है, उसे हाइड्रेट रखता है, स्किन के पिगमेंटेशन को कम करता है, उसके रंग को साफ करता है और डार्क सर्कल्स को भी कम करता है। ये सीरम सेंसिटिव स्किन वालों के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। जो लोग विटामिन सी सीरम और नाइसिनामाइड सीरम दोनों को यूज़ करना चाहते हैं, वे विटामिन सी सीरम को रात को और नाइसिनामाइड सीरम को दिन में यूज़ कर सकते हैं। याद रहे, सीरम को हमेशा डायरेक्टली स्किन पर लगाना चाहिए। मॉइस्चराइज़र या सनस्क्रीन लगाना हो तो उसे सीरम लगाने के बाद लगाना चाहिए। कुछ अच्छे नाइसिनामाइड सीरम के नाम बताती हूँ। पहला है केमिस्ट एट प्ले का 10% नाइसिनामाइड सीरम विथ hyaluronic एसिड एंड सेरामाइड्स। ये ड्राई, नॉर्मल और ऑयली स्किन तीनों के लिए सूटेबल है। इसमें कोई खुशबू, पैराबेंस, सल्फेट, सिलिकॉन या मिनरल ऑयल्स नहीं हैं। इसे कम से कम 6 महीने डेली रात को लगाना चाहिए। यदि सिर्फ एक्ने मार्क्स और फेस पर से दाग धब्बे हटाना है तो डर्मा कंपनी का 10% नाइसिनामाइड सीरम अच्छा है। मिनिमलिस्ट कंपनी का नाइसिनामाइड सीरम, इसमें जिंक और विटामिन B3 होते हैं और जिन लोगों के फेस पर दाग धब्बे के साथ एनलार्ज पोर्स भी हैं उनके लिए ये बेस्ट प्रोडक्ट है। ये सारे प्रोडक्ट्स आपको अमेज़ॉन पर आसानी से मिल जाएंगे। तीसरा है hyaluronic एसिड सीरम। ये स्किन के अंदर के पानी को बाहर निकलने से रोकता है, जिससे स्किन प्लम्प और यंग दिखती है। ओपन पोर्स बंद करता है और फाइन लाइंस और रिंकल्स भी कम दिखाई देते हैं। इस सीरम को हमेशा गीली स्किन के ऊपर लगाना चाहिए क्योंकि ये मॉइस्चर को आपकी स्किन के अंदर पहुंचाने में मदद करता है। इसे सूखी स्किन पर नहीं लगाना चाहिए। सूखी स्किन पर लगाने से ये स्किन के अंदर के मॉइस्चर को बाहर खींच लेगा और स्किन को और ज़्यादा सुखा देगा। कुछ अच्छे hyaluronic एसिड के अच्छे सीरम्स के नाम बताती हूँ। न्यूट्रोजेना हाइड्रो बूस्ट सीरम कैप्सूल्स। डर्मा कंपनी का 5% hyaluronic एसिड सीरम भी अच्छा है। तीसरा है लैक्मे एब्सोल्यूट हाइड्रा प्रो फेस सीरम विथ hyaluronic एसिड। इसमें hyaluronic एसिड के साथ ग्लिसरीन और पेंटाविटिन भी होता है जो स्किन को हाइड्रेटेड और सॉफ्ट रखता है। ड्राई स्किन वालों के लिए ये एक बहुत अच्छा सीरम है। अब बात करते हैं रेटिनॉल सीरम की। स्किन की एंटी एजिंग प्रिपरेशंस में रेटिनॉल का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। इसकी एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टी यानी डेड स्किन सेल्स को निकालने की प्रॉपर्टीज़ के कारण इसे रिंकल्स, फाइन लाइंस, पिंपल्स, ब्लैक और वाइट हेड्स, मिलिया और दाग धब्बे के ट्रीटमेंट के लिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट की तरह यूज़ किया जाता है। क्रीम्स के रूप में कई बार ये स्किन पर जलन, रेडनेस और एक्सेसिव ड्राइनेस कर देता है, लेकिन सीरम के रूप में इससे इरिटेशन बहुत कम होता है। रेटिनॉल सीरम ऑयली, एक्ने प्रोन स्किन, ओपन पोर्स और पिंपल्स ठीक होने के बाद बचे काले धब्बों के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल सीरम है। लेकिन इस सीरम को यूज़ करने के पहले स्किन टेस्ट ज़रूर करना चाहिए। रेटिनॉल सीरम को रात के टाइम यूज़ करना चाहिए। दिन के टाइम स्किन को सूखने से बचाने के लिए अच्छी तरह से मॉइस्चराइज करके रखना चाहिए और धूप में निकलने के पहले सनस्क्रीन लगा लेना चाहिए। अब कुछ अच्छे रेटिनॉल सीरम्स के नाम बताती हूँ। पहला है मिनिमलिस्ट का
0.03% रेटिनॉल सीरम। दूसरा है वाव का स्किन साइंस रेटिनॉल फेस सीरम। और तीसरा डर्मा कंपनी का 0.03% रेटिनॉल सीरम। दोस्तों, आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है और इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपनी स्किन टाइप और ज़रूरत के अनुसार एक अच्छा सीरम चुनने में आसानी होगी। थैंक यू।